जीएसटी की जटिलता के चलते व्यापार महासंघ का जुलूस प्रदर्शन शास्त्री पार्क से सुबह तकरीबन 11 बजे प्रारंभ हुआ। जुलूस प्रारंभ होने से पहले महासंघ के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल व्यापार संघ की ओर से उपस्थितों के सामने अपना पक्ष रखा। सभी एकत्रित होकर रैली की शक्ल में बाजार से निकले और दुकानों को बंद कराए। बाद में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कैंट के आह्वान पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के समर्थन पर व्यापार एवं उद्योग महासंघ के बैनर तले किए गए इस विरोध को व्यापारियों का व्यापक समर्थन मिला। व्यापार एवं उद्योग महासंघ ने सभी व्यापारियों से स्वेच्छा से सुबह 10 बजे से 1 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का आह्वान किया। हालांकि इस अपील का बाजार पर ज्यादा असर नहीं पड़ा और अधिकतर बाजार खुल चुके थे। सुबह के समय बाजार यूं भी बंद रहते हैं। इस दौरान सभी व्यापारी शास्त्री पार्क के बाहर एकत्रित हुए और जीएसटी प्रणाली की जटिलता से व्यापार के लिए आ रही परेशानियों से आमजन को अवगत कराया। इसके बाद शास्त्री पार्क से शुरू हुई व्यापारियों की रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कलेक्टर कार्यालय पर समाप्त हुई, जहां प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि हम जीएसटी कराधान प्रणाली की सबसे निराशाजनक, बिगड़ती और जीर्ण स्थिति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जो देश में सबसे जटिल कर प्रणाली के रूप में उभरा है, जो इसे एक अच्छा और सरल कर बनाने की आपकी दृष्टि के खिलाफ है। आप जानते हैं कि कैसे कोविड-19 ने हमारे देश के नहीं बल्कि पूरे विश्व के व्यापार को प्रभावित किया है। इस समय जब व्यापार फिर से शुरू होने और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने की कोशिश कर रहा है, अनुपालन के संबंध में कुछ अधिसूचनाएं जारी की गई है, जिससे व्यवसायी का मनोबल बहुत नीचे आ गया है। पहले से ही पिछले 9 महीनों से कोई व्यवसाय नहीं था और सरकार द्वारा समय समय पर लाए गए प्रतिबंधों के कारण पूरा व्यापार धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियों में ई कॉमर्स में बदल रहा है। व्यवसाय इतना असहाय है कि इतने अनुपालन के साथ कैसे गुजारा जाए दायित्वों को। इस समय जब व्यापार सरकार से कुछ वित्तीय सहायता की उम्मीद कर रहा था, जिससे लिए हमने उम्मीद खो दी है। निम्नलिखित 2 अधिसूचनाओं की शुरुआत एक झटके के रूप में सामने आई है। इसके अलावा व्यापार करने में आसानी को प्रोत्साहित करने के लिए एक अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया गया, जिसे अधिसूचनाएं कृपया तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की गई। बहुत उसका भैया 20 तारीख को हमने बंद नहीं किया था। 20 तारीख को हमने बंद का विरोध किया था। मेरे पास और भी मीडिया से फोन आए थे इस बाबत कि 20 तारीख को हमने बंद किया था, बंद नहीं किया था, कांग्रेस का बंद था। हमने बंद का व्यापार एवं उद्योग महासंघ ने बंद का विरोध किया था और उस विरोध का सीधा सा कारण ये था कि जब हमारा पेट दर्द होगा तो हमको गोली खानी है और किसी का भी पेट दर्द हो तो भी व्यापारी गोली खाए, ये कहाँ तर्कसंगत है। इसलिए हम हमारे पेट दर्द की गोली खा सकते हैं, पूरे शहर के पेट दर्द की गोली खाने का दायित्व हमारा नहीं है। इसलिए हम आज हमारी परेशानी के लिए बंद कर रहे हैं। धन्यवाद। राजेश अग्रवाल, अध्यक्ष उद्योग एवं व्यापार महासंघ गुना। हमने जो कानून है जीएसटी, उसके सरलीकरण के लिए सरकार को माननीय जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है, जो प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाया जाएगा। कानून इतना जटिल हो गया है कि व्यापार करना असंभव हो गया। व्यापारी दिन भर जीएसटी के हिसाब किताब में उलझ कर रह गया है, व्यापार के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पा रहा है और निश्चित तौर पे जब हम व्यापार के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे तो हमारा व्यापार कमज़ोर होगा। व्यापारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। जब व्यापारी कमज़ोर होगा, व्यापार कमज़ोर होगा, अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी और निश्चित ही देश कमज़ोर होगा। मेरा यही निवेदन है कि जीएसटी को तुरंत से तुरंत सरल किया जाए। इस कानून में 935 संशोधनों के बाद भी कानून अभी भी जटिल बना हुआ है। कानून का सरलीकरण नहीं हो पा रहा है। सरकार भी उलझ गई है, व्यापारी भी उलझ गया है। दिन रात एक काम, जीएसटी जीएसटी जीएसटी। कृपया प्रधानमंत्री जी तक हमारी आवाज़ पहुँचे कि जीएसटी को तुरंत से तुरंत सरल किया जाए, व्यापारियों को राहत प्रदान की जाए।